आज बात करेंगे प्राचीन भारत के एक ऐसे शक्तिशाली राजवंश की जिसकी कहानी किसी महाकाव्य से कम नहीं है। हर्यक राजवंश। ये एक ऐसी दास्तां है जिसमें महत्वाकांक्षा है, धोखा है और आखिर में एक शानदार पतन भी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक इतना महान राजवंश खुद को ही कैसे खत्म कर देता है। हर्यक वंश की कहानी हम कह सकते हैं अपने ही हाथों अपनी बर्बादी लिखने की एक क्लासिक मिसाल है। ये दिखाती है कि कैसे सत्ता का नशा किसी भी साम्राज्य की जड़ों को खोखला कर सकता है। अच्छा, तो कहानी को समझने के लिए जरा समय में पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए प्राचीन भारत की, जो एक नहीं बल्कि 16 बड़े-बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन्हीं को कहते थे महाजनपद, और इन सब में एक दूसरे से आगे निकलने की, सबसे शक्तिशाली बनने की होड़ मची हुई थी। और इस होड़ में एक महाजनपद था जो सबसे आगे निकला, मगध। उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी। पर देखिए, विडंबना ये थी कि मगध का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही राजघराने के अंदर छिपा बैठा था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है राजा बिंबिसार से। सोचिए, महज 15 साल की उम्र में 544 ईसा पूर्व में वो मगध की गद्दी पर बैठे और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखनी शुरू की जिसे इतिहास हमेशा याद रखने वाला था। अब बिंबिसार कोई आम राजा नहीं थे। उनकी कामयाबी का राज उनकी 3 pronged स्ट्रेटजी में छिपा था। पहला, उन्होंने अंग राज्य को जीता, जिससे मगध को सीधे समुद्री व्यापार के रास्ते मिल गए, मतलब पैसा और तरक्की। दूसरा, उन्होंने लड़ाई से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया। कोसल, विरजी और मद्र जैसे ताकतवर राज्यों में शादियां करके उन्हें अपना दोस्त बना लिया। और तीसरा, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया, मतलब साम्राज्य अंदर से भी एकदम मजबूत। तो ये जो मिलिट्री पावर, डिप्लोमेसी और गुड गवर्नेंस का बैलेंस था, वही उनकी असली ताकत थी। और देखिए, ये बात उनकी सोच को बिल्कुल साफ दिखाती है। जब ताकतवर अवंती साम्राज्य से कई लड़ाइयों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजा प्रद्योत से दोस्ती कर ली। कितनी समझदारी भरी चाल थी! इससे मगध और भी सुरक्षित हो गया। और फिर कहानी में एंट्री होती है बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु की। देखने में तो वो एक परफेक्ट वारिस था, काबिल, होशियार, लेकिन उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, जो एम्बिशन था, वो इस राजवंश की किस्मत को एक बहुत ही दुखद मोड़ देने वाला था। बिंबिसार की मौत कैसे हुई, ये आज भी एक रहस्य है। इतिहास में इस पर 2 अलग-अलग बातें मिलती हैं। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि अजातशत्रु ने सिंहासन के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। वहीं जैन ग्रंथों का मानना है कि उसने अपने पिता को सिर्फ कैद किया था और उन्होंने कैद में ही अपनी जान दे दी। अब वजह चाहे जो भी रही हो, एक बात पक्की थी, इस एक धोखे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अपने पिता की सूझबूझ के बिल्कुल उलट अजातशत्रु का रास्ता था युद्ध का। उसने तलवार के दम पर राज किया। देखिए, जहां बिंबिसार ने रिश्ते बनाए थे, अजातशत्रु ने उन्हीं रिश्तों पर हमला कर दिया। अपने मामा से ही काशी के लिए लड़ाई की। उसने साम्राज्य को फैलाया जरूर, लेकिन इसकी कीमत थी वो भरोसा और स्थिरता जिसे उसके पिता ने बड़ी मेहनत से बनाया था। और पिता को रास्ते से हटाने के इस काम ने एक बहुत ही भयानक मिसाल कायम कर दी। ये एक श्राप जैसा बन गया, जो इस राजवंश का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। जैसा बोया वैसा काटा। अजातशत्रु ने अपने पिता को रास्ते से हटाया, और फिर आगे चलकर अजातशत्रु के ही बेटे उदायन ने उसकी हत्या कर दी। ये जो बाप को मारकर गद्दी छीनने का सिलसिला शुरू हुआ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, और नतीजा, पूरे राज्य में अस्थिरता और बेचैनी का माहौल। वो जो मजबूत नींव बिंबिसार ने रखी थी, वो अब इन लगातार हो रही धोखों और हत्याओं के बोझ तले टूट रही थी। जरा सोचिए उस जनता के बारे में, जिसके राजा एक के बाद एक अपने ही बेटों के हाथों मारे जा रहे थे। लोगों का राज परिवार पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। अब वो इस खून खराबे से तंग आ चुके थे और एक बदलाव चाहते थे। और यहीं से शुरू होता है हर्यक राजवंश के पतन का आखिरी और सबसे अनोखा अध्याय। इस बार तख्ता पलट किसी राजकुमार ने नहीं किया। इस वंश का आखिरी शासक था नागदशक। और यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। उसे उसके बेटे ने नहीं, बल्कि खुद उसकी प्रजा ने गद्दी से उतार फेंका। लोगों ने विद्रोह किया और अपने राजा के खिलाफ खड़े हो गए, और इसी के साथ इस राजवंश का हमेशा के लिए अंत हो गया। और इस तरह हर्यक वंश का पतन हुआ,
और उसकी जगह लोगों ने खुद शिशुनाग नाम के एक नए राजवंश को चुना ताकि राज्य में फिर से शांति और व्यवस्था कायम हो सके। ये इतिहास का एक नया पन्ना था। हर्यक वंश की ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि सत्ता, महत्वाकांक्षा और उसके अंजाम की ये जो कहानी है, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी उतनी ही सच है।